starting exercise number 5.3 today. फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, हमें ये जो व्हील बना हुआ है इसके आउटकम्स बताने हैं। अब व्हील के ऊपर क्या क्या है आप देखिए, ए बी सी और डी है, यानी कि 4 अल्फाबेट्स हैं उसके ऊपर। तो इसका आउटकम्स कितने होंगे, यानी कि रिजल्ट कितने आएंगे, वो भी 4 ही आएंगे। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को आप साथ में उछालोगे तो कितने रिजल्ट्स आएंगे, वो 4 ही आएंगे। कैसे, अगर आपने 2 कॉइन लिए, समझिए नंबर 1 कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, पहले और दूसरे कॉइन पे दोनों हेड हो गए, दूसरी बार दोनों पे टेल आ सकते हैं, तीसरी बार 1 पे टेल आया और दूसरे पे हेड आया, चौथी बार 1 पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया। तो ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं विद द कॉइन्स। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि डाइस बोला जाता है जो आपको यूज करते हैं ना लूडो खेलने के लिए, लूडो और सांप सीढ़ी स्नेक्स एंड लैडर खेलने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डाइस। तो डाइस के ऊपर कहा गया है कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप डाइस के ऊपर पहले नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स होते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है, 6 तक ही होता है, आपको पता है। तो प्राइम नंबर आने के चांस कितने हैं, तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। अब आप देख सकते हैं कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 जो है वो 1 के टेबल में आता है, यानी कि उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। उसके अलावा जो नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर खोज सकते हैं। देखिए 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, यानी खुद के टेबल में, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया। 3 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 5 1 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। 3 प्राइम नंबर है, तो ये तीनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आप बोलेंगे सर 6 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। 6 प्राइम नंबर इसलिए नहीं क्योंकि 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है, तो ये ज्यादा हो गए। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। अब 6 अगर 1 के टेबल में आता और खुद के टेबल में आता तो इसको हम प्राइम नंबर बोल सकते थे, लेकिन ये नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है नॉट अ प्राइम नंबर। अब जब हम प्राइम नंबर हमने 3 खोज लिए तो बचे जो वो सब नॉन प्राइम नंबर्स हैं, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड दिस इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। तो 3 आ गए हमारे। अगला क्वेश्चन, अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब आप यहाँ देखिए 5 से बड़ा नंबर कितने हैं, इसमें 5 से बड़े नंबर सिर्फ एक ही है, क्या है वो 6, तो ये 6 जो है इट इज ग्रेटर देन 5 है। अब उन्होंने अगले क्वेश्चन में पूछा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 से बड़ा नहीं, यानी कि 5 तो आएगा उसमें लेकिन 5 से बड़ा नहीं। तो 5 से बड़ा नहीं कौन कौन से, ये पांचों नंबर आ जाएंगे उसमें 1 से लेके 5 तक, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि नॉट ग्रेटर देन 5 कहा गया है। अब नेक्स्ट जो सम है वो है थर्ड वाला हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1a। अब यहाँ पर अपने को बताना है कि पॉइंटर जो है वो डी पे रुकेगा। 1a क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा फर्स्ट ए क्वेश्चन। इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट्स 5 है। और पॉइंटर मतलब ये पॉइंटर बोला जाता है इसको, ये जो एरो बना है, तो ये पॉइंटर जो है डी पे रुकेगा। इसके क्या चांसेस हैं, इन स्पिनिंग व्हील देयर आर 5 पॉइंटर्स। अब आप देखिए उसमें ए 2 बार है, बी फिर सी फिर डी, यानी कि टोटल 5 है। और डी पे आने के चांस कितने हैं, डी कितने हैं इसके अंदर, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या किया जाता है जब आपको ये निकालना होता है, आप ध्यान दीजिएगा ये वर्ड जो है प्रोबेबिलिटी आप लोगों के लिए नया है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि इसके अंदर डी कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है। टोटल कितने हैं, ये 5, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब कार्ड्स आपको मैं बता दूं कि कार्ड से रिलेटेड मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस लिंक को शेयर कर दूंगा ताकि आप ये कार्ड्स वाले सम्स जो है वहां से अच्छे से समझ सकें। अब वो बोल रहे हैं कि एस का मतलब होता है ए जो रहता है ना, इक्का बोलते हैं जिसको, उसको हम बोलते हैं एस इंग्लिश के अंदर। तो एस आएगा, उसके चांस कितने हैं, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब आपको पता होगा उसके अंदर 4 तरह के पत्ते होते हैं, एक ही होता है रेड कलर का, एक ये होता है ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा ये उल्टा, एक होती है ये रेड और ये ब्लैक, और एक ये रेड कलर का होता है ईट बोलते हैं जिसको हमें डायमंड कहा जाता है। एक होती है ये जिसको हम चिड़िया बोलते हैं, ये भी ब्लैक कलर की होती है, यानी कि ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। तो यानी कि 4 पत्ते हुए, चारों पत्ते जो हैं इसमें हमें ढूंढने हैं इक्के। तो इक्के तो हर एक पत्ते के अंदर देखिए इक्के होते हैं, तो एक इक्का यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 4 इक्के होंगे। तो 4 इक्के मतलब एस आने का चांस कितना, 4 हो गया। टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, ठीक है।
सो देयर आर 4 इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन एस। तो एस आने के कितने इवेंट्स हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 4/52। 4/52। टोटल पत्ते हमारे 52 ही होते हैं, तो इसलिए हम 52 नीचे लगाएंगे। यहां पर इन्होंने मिस्टेकनली यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर 52 ही आएगा। अब आप इसको रिड्यूस फॉर्म में करोगे, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी। ये गलत किया हुआ है, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एस आने के चांसेस 4/52 होंगे। अब इन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 4/52 भी सही रहेगा या फिर 1/13 भी लिखेंगे तो चलेगा। आगे हमारा ये जो एक टेबल दिया गया है पीछे आप देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। अब इसके अंदर से हम एक एप्पल निकालते हैं, तो उसमें से रेड एप्पल आने के चांस कितने हैं? तो पहले तो हम टोटल काउंट करेंगे, 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 हैं। रेड कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। तो जैसे मैंने बताया कि फेवरेबल आउटकम, रेड आने के चांस कितने हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 7, 4/7 ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये रहा 4/7। फोर्थ सम जो है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अब 4 स्लिप्स के ऊपर हमने नंबर लिख दिए 1 से 10 तक, फिर उसको बॉक्स में डाल के मिक्स कर दिया। अब एक चूज किया जाता है। आपको पता है ना, बहुत बार गेम खेलते हो तो हम नाम लिख के या नंबर लिख के डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर शफल करके, फिर उसमें से एक निकालते हैं, तो क्या निकलेगा? पहले पूछा उन्होंने कि 6 आने के चांस कितने हैं? 6 आने के चांस टोटल कितने हैं? टोटल 6 कितनी बार लिखा हमने? 6 उसके ऊपर पर्ची के ऊपर एक ही बार लिखा। टोटल पर्चियां कितनी है? 10, तो 6 आने का चांस है 1/10। दूसरा, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम नंबर आने के चांस कितने हैं? 6 से कम यानी कि 1 से 5 तक नंबर होगा, वो 6 से कम हुआ, तो टोटल नंबर कितने हैं? 10, 5/10। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर आने का चांस कितना है? यहां पर 6 और ग्रेटर नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर 7 8 9 और 10, ये 7 से बड़े हुए, 6 से बड़े हुए, तो कितने नंबर हुए टोटल? 4, 4/10। इसको आप रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हो, 2 के टेबल से कटेगा, 2 2 4, 2 5 10, 2/5 आपका आंसर आ गया है। ये रहा 2/5। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर। एक डिजिट नंबर मतलब 1 से लेके 9 तक सभी एक डिजिट के नंबर है। देखिए 1 से लेके 9 तक सब 1 डिजिट नंबर हैं, तो 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ सम देखिए, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स। एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। आपको बना देता हूं, यहां पर देखिए, देख लेते हैं जरा। ये देखिए हमारा एक व्हील है जिसके अंदर टोटल 5 सेक्टर्स बनाए हैं। देखिए ये हो गए हमारे, ये समझिए कि ये 5 सेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब 5 सेक्टर्स के अंदर ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये ब्लू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 3 ग्रीन और ये मैंने क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ग्रीन आने का चांस कितना है? ग्रीन टोटल है 3, 1 2 3 ग्रीन और टोटल 5, तो 3/5। नॉन ब्लू, नॉन ब्लू मतलब ब्लू ना हो, तो ब्लू को छोड़ के बाकी कितने बचते हैं? 4, तो 4/5। तो इस तरीके से आप ऐसे सम कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का भी लास्ट हमारे सामने है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है हमारा देखना पड़ेगा हमें वापस जाके, जी ये वाला क्वेश्चन, डाई वाला, जिसमें प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर ये पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन था प्राइम नंबर। When a dice thrown total 6, तो टोटल नंबर जब हम उसको फेंकेंगे डाइस को, तो 6 नंबर आने के चांसेस है। पहला 2 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी कि 3 बार आने का चांस है, तो 3/6, 3/6 को हम करेंगे 1/2, 3 1 3, 3 2 6। अब उन्होंने पूछा था नॉन प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम नंबर्स भी 3 ही हैं, तो 3/6 फिर से 1/2। अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में 6 ही था, तो 1/6। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा था नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि 1 से 5 तक नंबर थे, यानी कि 5/6, तो 5/6 हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने 5.3 के अलावा बाकी 5.2 और 5.1 के वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक, तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।